स्टूडेंट्स, तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन लिया है इस चैप्टर का, जो भी है इन्वायरमेंट का डिफिनीशन हमने बताया। तो अब नेक्स्ट हम इसके बारे में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से पढ़ रहे थे ऑल अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो सेटिस्फाई देयर नीड्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जैसा कि हमारी तरह से बहुत सारे लिविंग थिंग्स अर्थ पे और भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एनिमल्स हुए, बर्ड्स हैं, और फिर क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म है, बहुत से क्रिएचर्स हैं जो कि अर्थ पे रहते हैं। तो वो भी अपने जो भी नीड होती है वो कहाँ से पूरा करते हैं, इन्वायरमेंट से पूरा करते हैं, ठीक है, फुलफ़िल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। मंकीज़ लिव ऑन ट्रीज़। मंकीज़ कहाँ पे रहते हैं? ट्री पे रहते हैं। तो इन्वायरमेंट उनके लिए क्या है, उनके इन्वायरमेंट में ट्रीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्री नहीं हुआ तो फिर मंकी नहीं होंगे। एंड बर्ड्स मेक नेस्ट बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज़। और क्या है, बर्ड्स जो है वो अपने घोंसले कहाँ बनाती हैं? पेड़ों पे बनाती हैं। तो पेड़ बहुत ज़रूरी है। इफ़ ट्रीज़ आर कट डाउन, बर्ड्स एंड मंकीज़ वुड हैव नो प्लेस टू लिव। अगर ट्री को कट मतलब कि अगर ट्री को कट कर दिया जाए, डिफॉरेस्टेशन जिस तरह से हो रहा है तेज़ी से, अगर ट्रीज़ नहीं रहे तो फिर ये सारे क्रिएचर्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बर्ड्स और मंकीज़ कहाँ, उनके लिए कोई जगह ही नहीं रह जाएगी रहने के लिए, तो फिर वो नहीं रह पाएंगे। वी हैव बीन केयरलेसली यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ आवर इन्वायरमेंट विदाउट रियलाइजिंग इट्स इफेक्ट। तो जैसा कि मैं अभी पहले ही बताई हूँ कि अगर हम उसका प्रॉपर वे में, अगर इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, अगर प्रॉपर वे में हम उसका यूज़ करते हैं तो हमारी लाइफ भी अच्छे से गुजरेगी। अगर हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या फिर केयरलेसली हम उसका यूज़ कर रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, तो क्या है कि आगे जाकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाने वाली है। तो इसी वजह से ये अगर हम लोग वी हैव बीन केयरलेसली यूजिंग, और इस आजकल क्या हो रहा है कि केयरलेसली रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, हम लोग रिसोर्सेज को बचा के नहीं रख रहे हैं। फ्यूचर यूज़ के लिए रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इस तरह से हम केयरलेसली क्या है, रिसोर्सेज को अपने इन्वायरमेंट के यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं ध्यान में रख रहे हैं कि उसके इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कितना क्या प्रभाव पड़ सकता है उसका आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। बिना इसे सोचे ही हुए हम रिसोर्सेज को यूज़ करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है कि हमें सोचना चाहिए इस बारे में कि अगर हम इस तरह से रिसोर्सेज का यूज़ करें, मान लीजिए ट्रीज़ हम कट कर रहे हैं, अगर हम इस तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें एक तरह से ना सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म नहीं रहे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म भी ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई एक ऑर्गेनिज्म कम हो जाएगा ना, तो ये हमारा पूरा इकोसिस्टम क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का रहना बहुत ज़रूरी है, और उन सबको हम प्रॉपर वे में हमें यूज़ करना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचर। अभी मैं यही बता रही थी। तो क्या है, यहाँ पर हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं और नेचर के बीच में बैलेंस बहुत रहना जरूरी है। जैसे कि अगर हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़, वाटर हुआ या फिर सॉइलेज, जिसको भी मतलब हम अगर यूज़ कर रहे हैं, उनका ट्रीज़ वगैरह हैं, तो अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में यूज़ करें। अगर मान लो हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट ज़्यादा से ज़्यादा बिना कुछ सोचे समझे यूज़ करते जाएंगे, तो ये बैलेंस जो बना हुआ है नेचर का और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बीच में, वो टूट जाएगा। और वो बैलेंस जब पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा तो समझिए कि हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये हम ही लोगों की वजह से होगा। तो हमें ही सोचना चाहिए ना इसके बारे में कि हम ऐसा ना करें कि ऐसा हो। तो हमें हमेशा क्या है, प्रॉपर वे में किसी भी रिसोर्स का यूज़ करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, उसका प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो, हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो दिस विल प्रिजर्व द अर्थ्स इन्वायरमेंट एंड दस द लाइव्स ऑफ ऑल द क्रिएचर्स लिविंग ऑन इट। तो क्या है, ये प्रिजर्व का मतलब है कीप सेफ फ्रॉम हार्म और इंजरी। तो ये रिसोर्सेज को हम मतलब कि जो भी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट पे, उसे हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। मतलब जो अर्थ इन्वायरमेंट है उसको हमें, वही मैं बता रही हूँ, अर्थ इन्वायरमेंट मतलब कि अर्थ इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत सारी जो चीज़ें जो पीछे मेंशन की गई हैं वही तो है। हमारे अगल बगल जो चीज़ें पाई जाती हैं, लाइट, वाटर, सॉइल और जो भी चीज़ें हैं एटसेट्रा, तो ये सारी चीज़ों को क्या हमें प्रिजर्व करके सेफली रखना चाहिए। मतलब हमें प्रॉपर वे में यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें, उसे ओवर एक्सप्लॉइट ना करें। अब मान लो ट्रीज़ कट हो रहा है तो ट्रीज़ को प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को अगर हम प्लांट करते हैं, अगर लगाते हैं, तो फिर ये प्रिजर्व हो जाएगा, सेफ़ रहेगा हमारा इन्वायरमेंट। तो इस तरह से जो भी क्रिएचर्स हैं
तो भी वो भी सेफ़ रहेंगे जो कि इसमें रह रहे हैं इस इन्वायरमेंट में। तो इस तरह से मतलब पूरा बैलेंस मेंटेन रहेगा। हमारा कहने का ये मतलब है कि बैलेंस मेंटेन रहेगा अगर हम प्रॉपर वे में यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। और क्या यही जो है कि हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं जिससे कि क्या है हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित हो रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है। तो इस चैप्टर में तो हमें ओवरऑल पॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, मतलब आगे जो क्लास में आप पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो हमें इस पॉल्यूशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम जो ह्यूमन एक्टिविटी जो भी हम कर रहे हैं तो उससे क्या पॉल्यूशन हो रहा है। अगर मान लो ट्रीज़ भी अगर हम कट करते जा रहे हैं, एक तो मंकीज़ के लिए जगह नहीं है, बर्ड्स नहीं रह पाएंगे, उनके लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। और दूसरा क्या है कि हमारा इन्वायरमेंट भी प्रदूषित हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो फिर हम सांस कैसे अच्छे से, मतलब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो कैसे होगा, और फिर हम सांस लेने में हमें दिक्कत आएगी, पॉल्यूशन होगा, बहुत सारी डिजीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसी के बारे में आज यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे पॉल्यूशन हो रहा है और कैसे हमें इसे प्रिवेंट करना चाहिए, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस विच मेक आवर एनवायरनमेंट डर्टी और कंटामिनेटेड इज कॉल्ड पॉल्यूशन। तो जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट पे अगर प्रेजेंट है हुए हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रही हैं, गंदा कर रही हैं, कंटामिनेट कर रही हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है और हर चीज़ के लिए। तो इन्हें हमें क्या करना चाहिए, कम से कम पॉल्यूशन हो, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इन्वायरमेंट कम से कम पॉल्यूटेड हो। पॉल्यूटेंट्स कैन बी इन एनी ऑफ द 3 फॉर्म्स। पॉल्यूटेंट्स कितनी तरह फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 तरह के फॉर्म में होते हैं। पॉल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ऑल्दो सम नेचुरल फेनोमेना सच एज वॉल्केनिक इरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर ऑल्सो कॉज पॉल्यूशन। तो देखो ये मेनली कौन कॉज कर रहा है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम ही लोग कर रहे हैं, क्रिएट इसे हम ही लोग कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कुछ जो है, कुछ नेचुरल फेनोमेना है जिससे कि पॉल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट में, वो है वोल्केनिक इरप्शन है या फिर आग लग गई, फॉरेस्ट फायर्स। तो ये सब की वजह से पॉल्यूशन है, बट ये कभी कभी होता है, लेकिन हम तो डेली कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को गंदा डेली करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे पॉल्यूशन हो रहा है। फर्स्ट हमारा है एयर पॉल्यूशन। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर मतलब हमारे ऊपर क्या है, एक सतह है पूरी, एक मतलब एक चादर की तरह ये एटमॉस्फेयर क्या है, कवर किया हुआ है। ठीक है, हमारे सराउंडिंग को, तो उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जैसे सपोज दैट ये हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारे अर्थ को ये इस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर कवर किया हुआ है, पूरा ब्लैंकेट की तरह से ढका हुआ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, इट इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये बहुत ज़रूरी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, दैट इज़ प्लांट एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, सबके लिए ज़रूरी है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर क्या है, ये गैसेस के मिक्सचर से मिलकर बना होता है, कई सारी टाइप्स की गैसेस होती हैं, उसी से मिलकर एयर हमारा बना है। ऑफ विच नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म अ मेजर पार्ट, जिसमें कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। और कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है एयर में, और वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं एयर में, लेकिन क्या है कम अमाउंट में पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं नाइट्रोजन हमारा 71% है, 70% नाइट्रोजन पाया जाता है ना इन्वायरमेंट में। ऑक्सीजन जो है हमारा अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 21%, 21 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट में इतना, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, 0.03 के प्रोपोर्शन में है, हाँ 0.03 है। ठीक है, और वाटर वेपर भी बहुत कम स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। एयर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड इफ़ द लेवल्स ऑफ हार्मफुल गैसेस। तो एयर को कब, एयर कैसे पॉल्यूट हो रही है, जब हार्मफुल गैसेस जो उसमें प्रेजेंट है उनका लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, if the levels of harmful gases and particles present in the atmosphere are high enough to affect living organisms and non-living man-made artifacts like buildings, monuments, etc. तो एयर पॉल्यूट कब होती है, जब कि जो हार्मफुल गैसेस हैं उनका अमाउंट क्या हुआ, ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से हमारी एयर क्या होती है, गंदी हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है, डर्टी हो जाती है। ठीक है, और ये क्या है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि
हमारे लिविंग जो भी थिंग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे रह रहे हैं उनको अफेक्ट करती है। इवन नॉन लिविंग मैनमेड जो भी थिंग्स हैं, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स बोला गया है, आर्टिफैक्ट मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ मेड बाई अ पर्सन, किसी भी इंसान का बनाया हुआ मैनमेड ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ही ले लो, तुम ताजमहल ले लो, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह जो बन रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो है, तो ये सारी चीज़ें हैं एटसेट्रा। तो ये सबको क्या अफेक्ट कर रहे हैं? अगर हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये बहुत सारे, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ताजमहल देख रहे हो तुम लोग कि येलोविश होता जा रहा है, किस वजह से हो रहा है? पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। एयर में जो गैसेस हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस का अमाउंट ज़्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट हो रहा है। बहुत सारी बीमारी होती है इससे, बहुत डिजीज़ होती है, इंसान हेल्दी रह नहीं पाएगा अगर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूटेड हो गई तो, ठीक है। जैसे दिल्ली में आप लोग देख रहे हो हमेशा दिखाता है, तो ये सब हम ही लोग की वजह से हो रहा है, हम लोग ही उसका मिसयूज़ कर रहे हैं हर चीज़ों का, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। हमें इसको मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ये हमारे ही हेल्थ को ख़राब कर रहा है, ठीक है, नुकसान भी हमारा ही है। एयर पॉल्यूशन मेनली कॉज्ड बाई केमिकल पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज। देखो अब कैसे कॉज हो रहा है ये एयर पॉल्यूशन, जो भी केमिकल पॉल्यूटेंट रिलीज़ होते हैं फैक्ट्री से एयर में, उसकी वजह से पावर प्लांट्स वगैरह जो तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हमें ऐसी जगह बिल्ड करनी चाहिए, ऐसी जगह ये करना चाहिए ना कि जहाँ पे लोग ना रहते हों ज़्यादा, एकदम खाली खाली जगह पे, ताकि वहाँ पे कोई इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो सके लिविंग बीइंग पे, ठीक है। लेकिन अगर हम क्राउडेड एरिया में अगर हम फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं तो फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो इसी वजह से ये पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन। व्हीकल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं लाइक कार्स, बसेस एंड ट्रक्स, डोमेस्टिक कुकिंग, बर्निंग ऑफ फ्यूल, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एयर को पॉल्यूट करती हैं, ठीक है। एयर इज़ ऑल्सो नेचुरली पॉल्यूटेड बाई वॉल्केनिक एरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर। तो मैंने पहले भी बताया रखा है कि एयर जो है वो नेचुरल फिनोमिनन से भी पॉल्यूटेड होती है, पॉल्यूट होती है, जैसे कि वॉल्केनिक एरप्शन से एंड फॉरेस्ट फायर से, बट ये कभी कभी होता है। लेकिन हम लोग तो डेली ये व्हीकल्स वगैरह तो डेली चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें तो डेली हो रही हैं ना, तो इसकी वजह से ज़्यादा गंदा होता है, एयर पॉल्यूट होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, अब इसके इफेक्ट देखेंगे, फिर हम इसका प्रिवेंटिव मेजर देखेंगे कि कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है।